हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रजनीश कुमार फ्रॉम मेडवाइस प्लस और हमारी टैगलाइन है हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड पीस ऑफ माइंड। वी टॉक अबाउट मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स regarding health, wealth, happiness and peace of mind. Along with we provide best treatment options with best of medical rates in Tri-City चंडीगढ़। दोस्तों, ये हमारी हेल्थ सीरीज है। इसमें हम लोग किसी डिजीज के बारे में एक स्पेशलिस्ट से बात करते हैं और उस डिजीज के बारे में जो भी हमारे मन में भ्रांतियां हैं, जो भी हमारे मन में कंफ्यूजन या मिसकॉन्सेप्शन है, उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। सो हियर वी हैव डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा। ही इज MD मेडिसिन and he did diploma in clinical cardiology. After that, he did fellowship in diabetes mellitus. He has experience of around 15 years in Tri-City चंडीगढ़। ये अलग अलग हॉस्पिटल्स में काम कर चुके हैं और ही हैज़ वास्ट एक्सपीरियंस टू डील विद द पेशेंट्स। सो आज सर हमारा टॉपिक रहेगा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के बारे में जो मुझे आइडिया लगा है, जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, उसका मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि वर्ल्ड वाइड अप्रोक्सीमेटली 1.28 बिलियन पीपल सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन एज बिटवीन 30 to 79 years, and many of the people are unaware that they are having hypertension, and most of the people are untreated because उनको पता ही नहीं है कि उनको ब्लड प्रेशर है। तो इस केस में बहुत सारे लोग जो जिनको हाइपरटेंशन है वो अनट्रीटेड रह जाते हैं, एंड जिनको पता है कि उनको हाइपरटेंशन है वो भी बहुत से लोग बड़े केयरलेस रहते हैं टू ट्रीट विद हाइपरटेंशन, एंड दिस इज मेजर कॉज ऑफ अनटाइमली डेथ वर्ल्ड वाइड। ये प्रीमेच्योर डेथ होने का, अनटाइमली डेथ होने का एक बहुत बड़ा कारण है हाइपरटेंशन। सो हियर वी हैव डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा। तो सर, सबसे पहला क्वेश्चन कि हाइपरटेंशन है क्या और इसका करना क्या है? Good evening, Dr. Rajneesh. Good evening, everyone. Thank you for having me here. सबसे पहले तो मैं बात करूंगा हाइपरटेंशन के ऊपर। Okay. हाइपरटेंशन हम बोलते हैं अगर हमारा ब्लड प्रेशर 140 और 140 और 90 से ऊपर रहता है तो हम इस टर्म को हाइपरटेंशन बोलते हैं। Okay. तो इसका हमें इसके बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर हम इसको इससे ऊपर बढ़ने दें या इतना भी रहने दें। Okay. एंड इसके रीजन क्या हो सकते हैं सर? कुछ कोई स्पेसिफिक रीजन है या कुछ एक फैक्टर्स हैं जो इसको इंड्यूस कर सकते हैं सर? कारण तो इसका स्पेसिफिकली 90% हमें कारण नहीं पता लगता। 10% इसके कॉजेज होते हैं जो हम पता लगा सकते हैं कि इसका कारण क्या है ब्लड प्रेशर बढ़ने का। ओके ओके उसमें से कुछ कारण गुर्दों के होते हैं, कुछ गुर्दों की नसों में ब्लॉकेज के कारण होते हैं। तो वो कारण होते हैं जो हम पता लगा सकते हैं। ओके ओके एंड अगर बीपी अनट्रीटेड रह जाए तो इसका क्या नुकसान हो सकता है? कौन कौन से टारगेट ऑर्गन है जिसको ये हिट कर सकता है कि जहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है सर? देखिए, अगर हमारा ब्लड प्रेशर लंबे समय के लिए बढ़ा रहेगा तो सबसे पहले इसका टारगेट रहता है हमारा दिमाग। ओके ये ब्रेन को, जो हमारे ब्रेन के सारे अधरंग वाले मरीज होते हैं, स्ट्रोक, इट्स 2/3, मतलब 2/3 ऑफ स्ट्रोक्स ऑफ ऑल सेरेब्रल वेस्कुलर एक्सीडेंट्स आर एसोसिएटेड विद हाइपरटेंशन। ओके मतलब या दो तिहाई इस ये ब्रेन के प्रॉब्लम का कारण बनता है हाइपरटेंशन। ओके ओके एंड सेकेंड ऑर्गन जो जो ये अफेक्ट करता है, आधे केसेस जो हमारे हार्ट डिजीज के होते हैं, तो half of the ischemic heart diseases are caused by untreated hypertension. ओके Third organ is kidney damage. ओके हमारी सारे शरीर की नसों को कमजोर कर देता है। हमारा डायमेंशिया बहुत जल्दी आ जाता है। हमारे ब्रेन का सोचने समझने की शक्ति को कम कर देता है अगर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है। ओके और भी बड़ी नाड़ियों को ये अफेक्ट कर सकता है, जैसे कोआक्टेशन ऑफ अयोटा बोलते हैं। तो मल्टीपल, मतलब बहुत जगहों पे ये नुकसान कर सकता है अगर ये इसको हम बढ़ा हुआ रहने दें। ओके तो बेसिकली आपके हार्ट पे, ब्रेन पे और किडनी पे बुरा असर डाल सकता है ये। जी हाँ। ओके एंड सर, इसका मैनेजमेंट क्या है? एक मैंने पेशेंट देखा था जिसको करीब 2 महीने पहले ब्लड प्रेशर बढ़ा था, एंड ही वाज गिवन मेडिसिन। उन्होंने 10 दिन तक मेडिसिन ली,
और उसके बाद मेरे पास आए तो उनका बीपी अप्रोक्सीमेटली 180-90 के अराउंड था। तो जी यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा कि इसका इसे लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट या कुछ टाइम दवाई देने के बाद ये ठीक हो सकता है? देखिए सर, इसका अगर आपने आज दवाई खाई है तो दवाई का असर आज ही रहेगा। ओके। तो ये लंबे समय के लिए आपने दवाई लेनी है। दवाइयाँ हो सकता है आपकी 2 दवाइयाँ हों, 3 हो या ज़्यादा भी हो सकती हैं। ओके। उसके कारण के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ब्लड, हमारा मेन टारगेट है कि हमने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना है। ओके। और ये जनरली दवाइयाँ लंबे समय तक चलती हैं आपकी, काफ़ी सालों तक हमें लेनी पड़ती हैं अच्छा, और अच्छा। रेगुलरली लेनी होती हैं। ओके। तो यहाँ पे एक एग्जांपल और मैं देना चाहूँगा। अभी कुछ टाइम पहले केमिस्ट शॉप पे गया, तो वहाँ पे एक मिडल एज लेडी आई। वो उन्होंने बोला केमिस्ट को कि उनको हेडेक हो रहा है, कि उन्हें लगता है कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है एंड उसके लिए कोई मेडिसिन दे दीजिए। तो केमिस्ट ने उनको एटिनोलोल नाम से एक मेडिसिन आती है, एंटी हाइपरटेंसिव है ये, तो वो मेडिसिन उनको दे दी। तो कहती लेडी ने पूछा कि क्या ये मेडिसिन ठीक है? तो केमिस्ट ने बोला कि हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो इज इट द राइट वे टू ट्रीट और डील हाइपरटेंशन, और इट नीड्स प्रॉपर मैनेजमेंट सर? नहीं रजनीश जी, ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। ओके। बिकॉज जो बहुत हमें सारे दवाई, पेशेंट इस तरह से करते हैं, बहुत सारे पेशेंट को देखा है मैंने कि वो ऑन एंड ऑफ बेसिस पे मेडिसिन लेते हैं बीपी की। जी, इसका तो मेन कारण रजनीश जी यही है कि हमारे लोग अवेयर नहीं है अपनी प्रॉब्लम्स को लेके। हम्म। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो प्रॉपर इवैल्यूएशन करा सकें, जी। और उनमें ज्ञान भी नहीं है कि वो उन्होंने करना क्या है, और वो चाहते भी हैं कि बहुत जल्दी ठीक हो जाएं। जी। जी। तो ओवर द काउंटर प्रैक्टिस ये सही नहीं है, क्योंकि आप एक दवाई, एक ही दवाई सारे मरीजों को नहीं दे सकते आप। ओके। हाँ, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी की मेडिसिन आई थिंक देनी होती है ना बीपी कंट्रोल अगर करने के लिए। किसी को शुगर है तो उसको ब्लड प्रेशर की दवाई कोई और देंगे हम। ओके। अगर किसी को सिर्फ ब्लड प्रेशर है तो उसकी और देनी है हमने। किसी को हार्ट डिजीज है तो उसकी दवाइयाँ कुछ और हैं। ओके। तो दे आर नॉट स्पेसिफिक ड्रग्स, मतलब कोई एक दवाई नहीं है जो हम सब पे इम्प्लीमेंट कर सकें ओके, अलग अलग पेशेंट्स के लिए अलग अलग मेडिसिन की जरूरत पड़ सकती है हमें। जनरली। जी, ओके। एक चीज इसी से रिलेटेड, एक क्वेश्चन हो रहा है इसी से रिलेटेड, कि व्हाई डॉक्टर्स आर सीरियस टू ट्रीट हाइपरटेंशन एंड पीपल आर नॉट? डॉक्टर्स आर सीरियस, इस प्रॉब्लम को लेके सीरियस हैं, क्योंकि हम देखते हैं हॉस्पिटल में कि 2/3 जो ब्रेन के प्रॉब्लम्स हैं वो हाइपरटेंशन से एसोसिएटेड हैं। जी। जो हार्ट अटैक आ रहे हैं या और हार्ट की बीमारियां हैं जिसमें हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है, उसमें वन जो आधा, हाफ ऑफ द शेयर गोज टू द हाइपरटेंशन, मतलब आधा है उसका कारण, आधे मरीजों का बीमारी होने का कारण ब्लड प्रेशर का बढ़ना है। ओके। ओके। और हम देखते हैं कि किडनीज किसी कमजोर हो गई हैं, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज हो गई है। तो डॉक्टर्स आर वेरी वेल अवेयर ऑफ के किन कारणों से ये चीजें हुई हैं, ओके। बट पीपल आर नॉट, बट हमारे लोग उतने अवेयर नहीं हैं। और दूसरा एक रीजन इसका ये भी हो सकता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में जनरली बीपी के कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो पेशेंट्स को लगता है कि अगर सिम्टम्स ही नहीं है तो व्हाई वी शुड ट्रीट दिस। क्या ये सही है सर? ये बिल्कुल सही सही है, मतलब इसमें लक्षण तो होते नहीं हैं। ओके। अगर मान लो मेरा बीपी बढ़ा हुआ है तो मुझे लक्षण नहीं आएंगे कोई। ओके। ओके। ये तो हमें अवेयरनेस से ही अपने आप में, हमारी हेल्थ के प्रति हमें कॉन्शियस होना है, हमें अपना रेगुलरली ब्लड प्रेशर चेकअप कराना है। अगर हमारी एज 30 या 35 से ज़्यादा है तो हमें रेगुलर चेकअप कराना चाहिए, हमारे हमारे ब्लड प्रेशर का, ओके। हमारी ब्लड की इन्वेस्टिगेशंस का, कोलेस्ट्रॉल का, शुगर का। अगर हमारा वजन ज़्यादा है तो हमें ये टेस्ट 30-35 से पहले भी करा सकते हैं आप। ओके। बेसिकली हमें रेगुलर मॉनिटर करना होता है, रेगुलर चेक करना होता है बीपी, ताकि हमें पता लग जाए कि हमको ब्लड प्रेशर है या नहीं है। जी, ठीक है। एक क्वेश्चन और है सर, कि बहुत सारे पेशेंट्स बोलते हैं कि उनका बीपी आमतौर पे ठीक रहता है लेकिन कभी कभार बढ़ जाता है। तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए सर? ये धारणा सही नहीं है रजनीश जी। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी नाड़ियां थोड़ी सी स्टिफ होनी शुरू हो जाती हैं, हमारी वेसल्स। ओके। मोर ओवर हमारा खान पान कैसा है वो भी मैटर करता है। ओके। तो उसके लिए हमें जो हम जनरली फॉलो करते हैं प्रोटोकॉल,
कि आप घर में रेगुलरली बीपी चेक कराएं। अगर मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है घर में तो मैं 2 बार सुबह 2 बार शाम 3-4 दिन के लिए मैं करके देखूं और उसको नोट करूं। तो वो करने से पहले मेरे को कोई स्मोकिंग नहीं करनी है, मेरे को टबैको का यूज़ नहीं करना है। मेरे को 5 मिनट बिल्कुल शांति से बैठ के, आराम से बैठ के, टेबल चेयर पे बैठ के अपना जो हाथ है वो हार्ट के लेवल पे लेके आके, कफ जो ब्लड प्रेशर का कफ है वो हमें नॉर्मली टाई करना, ज़्यादा हार्ड उसको टाई नहीं करना। उसके नीचे से 2 फिंगर आइडली हमें देख लेनी चाहिए, ज़्यादा लूज भी ना हो, ज़्यादा टाइट भी ना हो। ओके। तो इस तरीके से हमें मल्टीपल रीडिंग्स देखनी है। ओके ओके। 5 मिनट बैठ के मल्टीपल रीडिंग्स, अगर वो 140 से या 135, 85 से ज़्यादा आती हैं तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ओके ओके, ठीक है। एक सर, आजकल हम लोग इलेक्ट्रॉनिक बीपी अपडेट्स यूज़ करते हैं, तो इसमें पेशेंट्स बोलते हैं कि इसमें वेरिएशंस काफ़ी आती हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये कितना रिलायबल है और इसको प्रॉपर, जी जैसे अभी आपने बताया कि अगर इसे प्रॉपर तरीके से चेक करें तो बीपी की रीडिंग हमारी ठीक आ सकती है, तो इसके बारे में बताइए सर, इस पे हम रिलाई कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक बीपी अपडेट्स पे? बिल्कुल रजनीश जी, हम रिलाय कर सकते हैं इनके ऊपर। ये गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफाइड होते हैं, ओके। बशर्ते कि हमें डबल ए वाले हमें लेने हैं बेसिकली, जो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड होते हैं। ओके, डबल ए, ओके ओके। डबल ए वाले हमने लेने हैं बेसिकली, जो गवर्नमेंट, सस्ते वाले नहीं। और जो मैंने तरीका बताया कि जो आर्म की सरकमफ्रेंस है वो 40% ऑफ द योर आर्म सरकमफ्रेंस पे होना चाहिए। जी। जो उसका लेवल है वो आर्टरी के, जो हम ब्रेकियल आर्टरी से हम देखते हैं, यहाँ पे नस होती है हमारी, वहां से हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, ओके वो निशान इसके ऊपर होना चाहिए। तो इस तरीके से हमें ब्लड प्रेशर नापना चाहिए। ओके, तो इसका मतलब अगर हम प्रॉपरली बीपी को चेक करें तो इस पे हम रिलाई कर सकते हैं और इसी पे रिलाई करना चाहिए हमें। बिल्कुल जी, ओके। ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक पेशेंट्स ये हमें बोल रहे थे कि उनको बीपी रहता है क्योंकि उनको गुस्सा बहुत आता है, और उनका बीपी जब मैंने चेक किया तो बीपी नॉर्मल था, तो जी इसमें हमें बीपी के लिए मेडिसिन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए सर? ऐसे कुछ एक पेशेंट्स आ जाते हैं हमारे पास। जी रजनी जी, अगर किसी का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो दवाई तो हम नहीं देंगे उसको। ओके, तो जो अगर गुस्सा आता है उसकी, वो बीपी की वजह से नहीं है सर? नहीं सर, ऐसा नहीं है। हो ओके। सकता है उसका व्यवहार ऐसा हो, उसमें चिड़चिड़ापन हो या किसी चीज को डिस्टर्ब रहता हो, तो उसको गुस्सा आ सकता है। गुस्सा आने के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, लेकिन ब्लड प्रेशर के बढ़ने के कारण गुस्सा नहीं आ सकता। ओके, तो बीपी को जानना है तो बीपी चेक ही करना पड़ेगा, हमारा जो टेम्परामेंट है उसके जी उसको फॉलो नहीं करना है। ये जी, सही बात हमारे है। पास ऐसे मरीज भी आते हैं जिनका ब्लड प्रेशर 200-250 भी होता है, लेकिन वो शांत बैठे होते हैं। हाँ, उनको सिम्टम्स नहीं होते हैं सर, ये मैंने भी देखा है। तो जी, वो सिम्टम नहीं होते उनको। ओके ओके, तो सिम्टम्स तो बेस्ड नहीं बल्कि बीपी रेगुलर चेक करते रहें हाँ, वो तो हमें हमें उस। अपनी अवेयरनेस से ही देखना पड़ेगा। ओके ओके। सो सर, हमारा यही पर्पस होता है इस वीडियो बनाने का कि हमारे व्यूअर्स को, एक जनरल पब्लिक को, डिजीज के बारे में जो भी मिसकॉन्सेप्शन है एक बेसिक लेवल पे एक बेटर आइडिया मिल जाए, इसीलिए हमने आपको अप्रोच किया और आपसे बड़ी अच्छी जानकारी मिली, और बिल्कुल ही बेसिक जानकारी, जिसकी आमतौर पे हमारे मन में बड़े ही कंफ्यूजन या मिसकॉन्सेप्शन रहते हैं। तो आशा करता हूँ कि हमारा ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोगों को बेसिक लेवल की जो बीपी के रिगार्डिंग क्वेरीज हैं या कंफ्यूजन है वो दूर हुई होंगी। तो आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ किसी दूसरी डिजीज को लेकर के हम लोग दोबारा चर्चा करेंगे इस बारे में। थैंक यू वेरी मच। आपका भी थैंक यू रजनीश जी, आपने ये अवेयरनेस का प्रोग्राम जो चलाया है, लोगों को आप अवेयर कर रहे हैं, हमारी सोसाइटीज की हेल्प हो, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ऑल थैंक्स टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं हूं आपका दोस्त रजनीश कुमार फ्रॉम मेडवाइस प्लस, और हमारी टैगलाइन है हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड पीस ऑफ माइंड। वी टॉक अबाउट मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स रिगार्डिंग हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड पीस ऑफ माइंड। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये टॉक हमारी पसंद आई होगी। इसके रिगार्डिंग, हाइपरटेंशन के रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी क्वेरीज हो, वो काइंडली आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें भेज सकते हैं। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। थैंक यू वेरी मच।